आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मेरे भैया का कॉल आया था। कॉल पर उन्होंने बताया कि सब कुछ अच्छे से हो गया और अब मुझे मेरे भैया के पास जाना होगा। दरअसल मेरे भैया के पैर में एक ट्यूमर था जिसलिए उन्हें ऑपरेशन के लिए मुंबई जाना पड़ा। हालांकि ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है मगर फिर भी उन्हें अभी कुछ हफ्तों तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा और अब भाभी से अकेले सब कुछ नहीं हो रहा था जिस वजह से अब मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। खैर मेरे लिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी क्योंकि इन दिनों लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो मुझे आसानी से दुर्गापुर से सीएसटी तक के लिए कंफर्म टिकट मिल जाएगी और मेरी ये बात सही साबित हुई। मुझे बड़ी ही आसानी से हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन की स्लीपर क्लास में एक कंफर्म टिकट मिल गई। वैसे तो हावड़ा की तरफ से मुंबई जाने के लिए कंफर्म टिकट मिलना बेहद मुश्किल है मगर लॉकडाउन की वजह से इधर से मुंबई जाने वालों की तादाद बहुत कम या यूं कहें तो उंगलियों में गिनने भर जितनी थी मगर मुंबई से इधर आने वाले बहुत सारे लोग थे। खैर मुझे तो मेरा टिकट मिल गया था। मेरी ट्रेन कल रात की थी तो मैंने अच्छे से अपनी पैकिंग कर ली। एहतियात के तौर पर मैंने मास्क सैनिटाइजर वगैरह रख लिए थे और फिर सारी पैकिंग करके मैं सो गया। अगली रात करीब 1:15 बजे तक मैं दुर्गापुर स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन के खालीपन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई रहता ही ना हो। दूर दूर तक प्लेटफॉर्म पर ना तो कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई परिंदा। वैसे तो दुर्गापुर में ट्रेन के आने का अनुमानित वक्त था 1:41 का मगर फिलहाल तो ट्रेन अपने निर्धारित समय से 10 मिनट लेट चल रही थी तो अब ट्रेन के आने का अनुमानित वक्त है 1:50 का। प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा मैं अपने फोन से ही ट्रेन पर नजर रखे हुए था। कुछ आधा घंटा जैसा वेट करने के बाद ट्रेन दुर्गापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 यानी जहां मैं बैठा था वहीं आकर लग गई। ट्रेन में चढ़ते ही मैंने जेब से अपना टिकट निकाला और अपना सीट तलाशने लगा। सीट मिलते ही मैंने अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। मेरी सीट बिल्कुल दरवाजे के बगल में थी। मेरी बोगी में मुझे छोड़कर अभी तक तो कोई इंसान दिख नहीं रहा था। हालांकि मेरी बगल वाली बोगी में एक आध लोग थे। कुछ देर में ही ट्रेन वहां से खुल गई। सीट पर लेटते ही मैंने अपने जेब से फोन निकाला और टाइम पास करने लगा। फिर ट्रेन एकाएक कई स्टेशनों पर रुकने लगी। फोन चलाते चलाते कुछ देर बाद मेरी आंखें भारी होने लगी जिसके बाद नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। अगली सुबह फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी जगह से उठा और बोगी में एक चक्कर मारते हुए सीधे बाथरूम में गया तो अब बोगी में मेरे अलावा 2 और लोग थे। बाथरूम से आकर मैं अपनी सीट पर बैठा और अपने फोन पर ट्रेन का लोकेशन देखने लगा तो ट्रेन सासाराम जंक्शन को पार कर रही थी। फिर ट्रेन के रुकते ही मैंने नाश्ता किया। ऐसे ही ट्रेन में बैठे बैठे दिन से शाम हो गई। शाम के करीब 7:30 बजे तक ट्रेन जबलपुर जंक्शन पर रुकी जहां मेरी बोगी में बैठे वो दोनों आदमी उतर गए जिसके साथ ही मैं फिर से एक बार उस बोगी में अकेला रह गया। रात के करीब 9:30 बजे तक मैंने खाना खा लिया और फिर अपनी सीट पर लेट गया। सीट पर लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो अब भी बाहर अंधेरा ही था। मैंने अपने मोबाइल में वक्त देखा तब रात के 1:45 बज रहे थे। मैं सीट पर से उठकर कपड़े ठीक करके बाथरूम की तरफ बढ़ा। बोगी में अब भी मेरे अलावा और कोई नहीं था। बाथरूम में दाखिल होकर दरवाजा बंद करके मैं अभी बाथरूम कर ही रहा था कि मुझे किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई बाथरूम का दरवाजा पीट रहा होगा मगर ऐसा नहीं था।
ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज ट्रेन के बाहर की तरफ से आ रही है, क्योंकि बाथरूम की खिड़की पर मैं किसी का हाथ साफ तौर पर देख पा रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है, जबकि ना तो ट्रेन कहीं रुकी है और ना ही ट्रेन की रफ्तार धीमी है। हवा से बातें कर रही ट्रेन में बाहर की तरफ से कोई कैसे दस्तक दे सकता है। मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हुई, लिहाजन मैं बाथरूम से बाहर आया। अपनी सीट पर जाने से पहले मैंने ट्रेन के दरवाजे से बाहर बाथरूम की तरफ झांक कर देखा, मगर वहां तो कोई नहीं था। मैंने फिर से एक बार बाथरूम का दरवाजा खोला तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे बदन का सारा खून एक झटके में सूख गया। दरअसल वो हाथ अब भी बाथरूम की खिड़की पर दस्तक दिए जा रहा था। इतना सब देखकर मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। मैं भागकर अपनी सीट के पास आया तो पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरी सीट पर लेटा हुआ है। मैंने उस आदमी को हिलाते हुए कहा, भाई साहब, ये मेरी सीट है। मेरे ये बोलते ही भारी मुंह से वो आदमी मेरी सीट पर से उठा और ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, लो भैया, अब आराम से सो जाओ। इतना बोलकर वो आदमी चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। ये देखकर कुछ देर के लिए मैं सुन्न सा हो गया था, मगर फिर जब होश आया तब मैं भागकर ट्रेन के दरवाजे पर गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहन में कई सारे सवालों को लेकर मैं वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। सीट के पास पहुंचकर मैंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। असल में मेरी सीट पर वही आदमी बैठा था जिसने थोड़ी देर पहले ट्रेन से छलांग लगाई थी। इसी बीच उस आदमी ने तिरछी नजर से मेरी तरफ देखा और बोला, आप सोए नहीं अभी तक? ये सुनने के बाद अब मेरे भीतर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं वहां से भाग सकूं। डर और घबराहट मेरे दिमाग पर इस कदर चढ़ गया था कि मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो एक दो लोग मुझे घेरे खड़े थे। मैंने उन लोगों को पूरी बात बताई, मगर उन्हें मेरी बात पर रद्दी भर भी यकीन नहीं था। इस घटना के इतने दिनों बाद भी आज तक ये पता नहीं चला कि आखिर वो आदमी था कौन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।